Hello students, welcome to Acadza. So today we will talk about the algae, as you know, जो कि आपका थैलोफाइट डिवीजन के अंदर आता था। जब भी हम लोग algae की बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर। तो आपके जो algae होते थे दैट इज सिंपल, थैलॉइड एंड ऑटोट्रॉप्स होते थे। सिंपल एंड थैलॉइड मींस इनमें कोई भी आपको रूट स्टेम लीफ नजर नहीं आती थी। इनकी जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज अ थैलस शेप लाइक दिस। यहाँ पे ना तो आपको कोई रूट दिखेगी, ना यू कैन आप देख सकते हैं ना यहाँ आपको कोई स्टेम दिखेगी। यू कैन सी हेयर नो स्टेम, एज वेल एज यू कैन सी दैट देयर इज नो लीव्स। देयर इज अ जस्ट प्रॉपर स्ट्रक्चर, एक सिंपल सी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड अ थैलस स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाई आपके जो एल्गी होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सिंपल एंड थैलॉइड्स। एंड एज यू नो दैट इज प्लांट्स, तो ऑब्वियसली आपके ऑटोट्रॉप्स होंगे, यानी अपना न्यूट्रिशन अपना खाना खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट बच्चों? देन इसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट पॉइंट, देखिए इसमें क्या प्रेजेंट है, दे हैव क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट एंड लार्जली एक्वेटिक। मतलब जब आप जानते हो कि आपके जो ये प्लांट्स हैं आपके खुद अपना न्यूट्रिशन बना रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ही होगा। हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। राइट बच्चों? यहाँ पे आप देख सकते हैं, पॉइंट्स को लिंक कर सकते हैं कि आपका ऑटोट्रॉप्स है, तो मतलब सीधी सी बात, दैट इज उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा ही होगा, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉप्स। एंड आपके जो ये एल्गी होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, आपके फ्रेश वाटर में एज वेल एज आपके मैरीन वाटर में मिलते हैं। फ्रेश वाटर दैट इज लाइक आपके रिवर, पॉन्ड, लाइक लेक्स जो है फ्रेश वाटर की, वहां पर आपको नजर आएंगे। आपको अपने घर में भी नजर आते हैं, एज वेल एज जो आपका समुद्र है, सी है, ओशन है, वहां पर भी आपको जो एल्गीज हैं नजर आएंगे। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो अकर इन मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल एंड वुड। यानी जहां पर भी नमी होगी, चाहे वो स्टोन्स पे हो, सॉइल पर हो या वुड पर हो, वहां सभी जगहों पे आपको एल्गी नजर आते हैं। यू कैन सी हेयर, तो यू कैन सी कि एल्गी आपको उन सभी जगहों पे मिलेंगे जहां पर आपका मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, जहां पर पानी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा आपके जो एल्गीज होते थे एसोसिएशन में भी मिलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एसोसिएशन बच्चों? दैट इज सिम्बायोसिस। जो आपका एसोसिएशन होता है एल्गीज का किस तरह का होता है, सिम्बायोसिस मींस यहाँ पर आपके जो एल्गीज होंगे और उसके साथ जो दूसरे लिविंग रह रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। बोथ विल गेट बेनिफिटेड टू ईच अदर। राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं आपके जो एसोसिएशन है यहाँ पे फंजाई के साथ है। आपकी जो एल्गी और फंजाइज होते हैं जब ये दोनों साथ में रहते हैं, व्हेन ग्रीन एल्गी एज वेल एज फंजाई, फंजाई स्पेशली एस्कोमाइसिटीज, ये दोनों जब साथ में रहते हैं बेटा एक दूसरे के, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं बेटा, दैट विल फॉर्म लाइकन्स। आपके लाइकन्स बनाते हैं एंड लाइकन्स ये आपके सेंसिटिव होते हैं फॉर सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, दैट विल एक्ट एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। गॉट इट बच्चों? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आपके कुछ एल्गीज जो होते थे दैट इज आल्सो फाउंड विद एनिमल्स, दैट इज आपके कौन से एनिमल, स्लॉथ बियर, इसके साथ मिलते हैं। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्लॉथ बियर, सी हियर, दिस इज अ स्लॉथ बियर बच्चों। और यहाँ पे आप इसके अगर स्ट्रक्चर को देखोगे, इसके आउटर कवरिंग को देखोगे, तो आपको नजर आएगा दैट इज ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको। तो एक्चुअल में ये ग्रीन कलर के नहीं है, इनकी बॉडी पे एल्गी है जिस वजह से ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, और ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, दैट विल प्रोवाइड कॉम्यूफ्लेक्स, दैट विल एक्ट एज अ कॉम्यूफ्लेक्स। यानी यहाँ पे आपका जो स्लॉथ बियर है ये ग्रीन पत्तियों में आसानी से छुप जाता है, इसी को कहते हैं आप कॉम्बुफ्लेक्स। और ये अपने जो शिकारी हैं जो इनके लाइक ईगल, उनको नजर नहीं आता। सो दैट्स हाउ आपके एल्गीज जो स्लॉथ बियर है इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि आपका एल्गीज किस एनिमल के संग सिम्बायोसिस एसोसिएशन शो करते हैं, तो दैट इज स्लॉथ बियर। इसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइज एंड फॉर्म। तो देखो बेटा, आपके एल्गीज डिफरेंट साइज के होते हैं। आपका जो सबसे छोटा एल्गी होता है दैट इज क्लेमाइडोमोनास, ये आपका यूनिसेलुलर है और सबसे छोटा एल्गी माना जाता है क्लेमाइडोमोनास। इट्स अ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म। ओके बच्चों, इसके अलावा भी आपके कुछ और यूनिसेलुलर एल्गीज होते हैं, देयर आर सम आल्सो यूनिसेलुलर एल्गीज, लेकिन एज कंपेयर टू क्लेमाइडोमोनास वो थोड़े बड़े होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गीज आपके और कौन से हो गए बच्चों, लाइक जैसे कि क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये भी बच्चों आपके यूनिसेलुलर एल्गी में कंसिडर्ड है। So there are three unicellular algae you can see here. One is Chlamydomonas जो सबसे छोटी है, then उसके बाद Chlorella and Spirulina। इसके अलावा आपके एल्गीज कॉलोनी के फॉर्म में भी रहते हैं बेटा, दैट इज कौन से एल्गीज, वॉल्वॉक्स, एंड इनकी कॉलोनी को आप क्या बोलते हो, दैट इज कॉल्ड सीनोबियम। द कॉलोनी ऑफ वॉल्वॉक्स इज कॉल्ड सीनोबियम। यू कैन सी इन द डायग्राम कि ये आपकी एक पूरी यहाँ पे पेरेंट कॉलोनी है, और इस पेरेंट कॉलोनी के अंदर आपको ग्रीन कलर के इस तरह के ये जो दिख रही हैं, दीज आर डॉटर कॉलोनीज। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी कॉलोनी को आप क्या बोलोगे, दैट इज कॉल्ड सीनोबियम। दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो आपको यू कैन सी हियर आपके सॉलिटरी फॉर्म में भी है, अकेले भी रहते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, स्पाइरुलिना जो यूनिसेलुलर है। आपकी कॉलोनी की फॉर्म में भी एल्गीज रहते हैं, दैट इज लाइक जैसे कि वॉल्वॉक्स। और एक आपके जो सबसे बड़े होते हैं एल्गीज, लार्जेस्ट एल्गी, दैट इज कॉल्ड कैल्प्स। लार्जेस्ट एल्गी बच्चों दैट इज कैल्प्स। ये आपके सबसे बड़े एल्गीज हैं, मैरीन होते हैं, समुद्र में मिलते हैं बेटा, और ये सबसे बड़े एल्गीज हैं। इनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं और लॉट्स ऑफ यू कैन सी हियर, कैन सी हियर बेटा, ये जो आपकी पिक्चर है दैट इज कैल्प्स, जो आपको साफ साफ नजर आ रहे हैं कि कितने बड़े हैं, राइट, जो आपके मैरीन है विच आर फाउंड इन सी, डेप्थ ऑफ सी। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अब आपके जो एल्गीज होते हैं बेटा कितने डिफरेंट शेप्स के हैं, यूनिसेलुलर भी है, माइक्रोस्कोपिक जिनको आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना है, और आपके इतने बड़े कैल्प्स की तरह भी काफी बड़े बड़े एल्गीज प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज अबाउट देयर स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। इसके अलावा बेटा कुछ और अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, जैसे कि आप देखो फिलामेंटस फॉर्म, जिसमें आपके फिलामेंट की स्ट्रक्चर में आपके एल्गीज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इसमें आपके यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा कम्स, ये दोनों इसमें आते हैं बच्चों। एंड मैरीन फॉर्म जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज कैल्प्स, जो सबसे बड़े एल्गीज होते हैं बेटा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इनके रिप्रोडक्शन को देखते हैं। तो देखिए आपके जो एल्गीज होते थे बेटा, आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो बेटा आपके फ्रैगमेंटेशन करते हैं। जो भी आपके फिलामेंटस एल्गी होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा था आपके स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये दोनों बेटा आपके कैसे हैं, फिलामेंटस एल्गीज हैं, फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये अपना जो न्यू जनरेशन बनाएंगे, अपनी डॉटर सेल्स बनाते हैं, फ्रैगमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसमें इनकी बॉडी आपके अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एंड जो पार्ट्स होंगे बेटा दैट विल फॉर्म न्यू डॉटर सेल्स, ये आपकी एक नई सेल बना देंगे। सो दैट इज हाउ आपके स्पायरोगारा यूरोथ्रिक्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते थे। देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आपके जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते थे, वहां आपके जो एल्गीज होते हैं ज़ूस्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे। दे शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर्स। एंड ज़ूस्पोर्स जो होते हैं, हमेशा याद रखना बच्चों, कैसे होते हैं, मोटाइल्स होते हैं, ज़ूस्पोर्स दैट आर ऑलवेज मोटाइल। क्यों, क्योंकि इनके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होता है, दे हैव अ फ्लैजला, सो दैट्स व्हाई इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा ज़ूस्पोर्स के थ्रू होता है असेक्सुअली। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्या आएगा बच्चों, दैट इज यहाँ पे आपको तीन कंडीशंस देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपके गैमेट्स होंगे सबसे पहले तो, और तीन तरह के होंगे गैमेट्स, या तो आइसोगैमस होंगे, या एनाइसोगैमस, या oogamous।
आइसोगैमस में क्या होगा बच्चों, आपके जो गैमेट्स होंगे सेम साइज के होंगे, यानी देखने में कोई फर्क नहीं होगा, बस इनके अंदर क्या होगा, या तो ये फ्लैजलेट होंगे या नॉन फ्लैजलेट, मतलब या तो ये मूवमेंट करेंगे या ये मूवमेंट नहीं करते। सो दे आर आइसोगैमस, मींस सेम साइज की देखने में इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके सेम साइज के दो अलग अलग गैमेट्स प्रेजेंट हैं, जिसको आप क्या कहते हो, आइसोगैमस। आइसो मींस सेम, गैमस मींस दैट इज गैमेट्स। और इसके एग्जांपल आपके जहां फ्लैजिलेटेड प्रेजेंट होते हैं आपके गैमेट्स, दैट इज यूलोथ्रिक्स होता है बेटा। इसके अलावा आपके फ्लैजिलेटेड गैमेट्स आपको कुछ और एल्गीज है उसमें भी देखने को मिलते हैं, दैट इज एक्टोकार्पस। यहां आपको फ्लैजिलेटेड गैमेट्स देखने को मिलते हैं इन यूलोथ्रिक्स एंड एक्टोकार्पस। एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स जो होते हैं बच्चों, वो आपको देखने को मिलेंगे इन स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में आपके नॉन फ्लैजिलेटेड, यानी यहाँ प्लाज्मा प्रेजेंट नहीं है। देन कम टू द नेक्स्ट, एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में आपके जो गैमेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, दो गैमेट्स दैट इज डिफरेंट साइज के। इसमें मेल जो गैमेट होता है बेटा वो बड़ा होता है, और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो छोटे होते हैं, दैट इज रिमेंबर दिस पॉइंट। आपके मेल गैमेट कैसे होंगे, बड़े, और फीमेल गैमेट कैसे होंगे, दैट इज छोटे बच्चों। ओके बच्चों, एंड इसका जो एग्जांपल है बेटा दैट इज यूरोडिना। आपके एनाइसोगैमस गैमेट्स यूरोडिना में देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट वन, ऊगैमस। आप हमेशा याद रखो, ऊ का मतलब हमेशा फीमेल गैमेट से रिलेटेड होता है। ओवम, दैट इज लाइक, वहां भी ऊ आ रहा है तो दैट इज वो फीमेल गैमेट से रिलेटेड है, याद रखना ये बात। तो ऊ गैमस में क्या होगा बेटा, आपके यहाँ पे भी साइज अलग अलग होगा, लेकिन फीमेल गैमेट बड़ा होगा और मेल गैमेट छोटा होगा, जस्ट अपोजिट योर एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में आपने देखा था मेल गैमेट बड़ा, फीमेल गैमेट छोटा, यहाँ फीमेल गैमेट बड़ा और मेल गैमेट छोटा इन ऊगैमस। एंड इसके एग्जांपल बच्चों आपके वॉल्वॉक्स एंड प्यूपस, इसके अंदर आपको ऊगैमस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ओके बच्चों, सो होप सो आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? सो बेटा नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम क्वेश्चंस। अब जरा हम इनके टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखिए बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन जो अभी हमने देखा, टॉपिक पढ़े, दैट इज फर्स्ट वन इज which of the following pairs is of unicellular algae? Unicellular algae. The option is beta Laminaria and Sargassum. Next one, Giladium and Gracilaria. Next option, Anabina and Volvox. And the last, Chlorella and Spirulina. ओके बेटा, सो अभी हमने पीछे देखे थे बेटा आपके यूनिसेलुलर एल्गी कौन कौन से थे, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल एल्गल is, the option is Volvox, Ulothrix, then Spirogyra, and last Chlorella. सो बेटा ये चीज भी हमने देखी थी अभी पीछे कि कॉलोनी के फॉर्म में आपके कौन से एल्गीज होते हैं, वॉल्वॉक्स, एंड इनकी कॉलोनी को क्या कहते हैं, सिनोबियम। ओके बच्चों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड
in that is Ectocarpus, Spirogyra, Polysiphonia, and Anabina. Right बच्चों? So the answer is आपका Ectocarpus. तो बेटा थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।